नौकरी पा भी ऐसे ना कहिए बलम जी। घरे छुट्टी लेके औरी कुछ दिन रहिए बलम जी। गणेश के पापा बोला ना। गणेश के पापा। ये गणेश के पापा गाने से कल्पना पटवारी को भोजपुरी में प्रसिद्धि मिली। मन के संवरिया बन गईला तू चुपके से का कैला तू। नस नस में तो गईला समा। डाल दिला परेशानी में गजब के रोग धरा दिहलाए राजा हमके जवानी में। 2001 में मैं गई असम से मुंबई और अलग अलग भाषा में मैं गाई एक्चुअली, राजस्थानी, पंजाबी, ओडिया, इंग्लिश, हिंदी। और उसी में से अचानक एक दिन पूर्वी को मैंने चैलेंज की तरह लिया था जब मुझे कहा गया था कि ये मर्दों की गायन है, छपरैया पूर्वी खासकर, और ये मर्दों की गायन है, कभी औरत ने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो पहला था वो देवरा तुड़ी किल्ली बोल के एक गीत आया था और मुझे पता लगा कि ये एक पूर्वी है, लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि ये भी एक बाजार नुमा ही पूर्वी है। असम से आके भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने गायकी के जादू से सबके दिलों पे राज करने वाली, भोजपुरी में एक छा जाने वाली कल्पना पटवारी अभी हमारे साथ है। मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। असम की लड़की भोजपुरी इंडस्ट्री में छा जाती है। हाँ, 20 साल पहले की बात है और उस उम्र में आप लड़की बोल सकते हैं। फिलहाल मैं महिला हूँ। और 2001 में मैं गई असम से मुंबई और अलग अलग भाषा में मैं गाई एक्चुअली, राजस्थानी, पंजाबी, ओडिया, इंग्लिश, हिंदी। और उसी में से अचानक एक दिन सरस्वती पूजा का समय था और सरस्वती भजन गाने के लिए मैं गई थी टी सीरीज़। और वहाँ विनय बिहारी जी, जो कि बहुत ही हमारे इंडस्ट्री के, भोजपुरी इंडस्ट्री के सीनियर लिरिसिस्ट है, तो उन्होंने सोचा कि ये आवाज़ भोजपुरी में ठीक रहेगा और मैं फिर भोजपुरी गाने लगी जी। एक आपका एल्बम आया, लोग कहते हैं कि ये गणेश के पापा गाने से कल्पना पटवारी को भोजपुरी में प्रसिद्धि मिली। जी जी, वही बाबा बैद्यनाथ धाम और शिव में पूरा परिवार बचपन से ही रहा है। मैं खुद जोगी समाज से, जो कि नाथ संप्रदाय कहा जाता है, जन्मगत रूप से उस समाज से हूँ। तो घर में बाबा भोलेनाथ का जैसे एक माहौल, एक आशीर्वाद हमेशा से रहा और उन्होंने ही शायद चुना कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक देवघर स्थित हमारे बाबा बैद्यनाथ धाम। और गणेश के पापा गीत को विनय जी ने ही लिखा और लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया। और फिर मेरे जो मुंबई से वो राह वो बिहार पूर्वांचल की धरती की ओर बढ़ गई। कल्पना जी के गाए हुए पूर्वी गाने को काफ़ी लोग पसंद करते हैं और आज भी वो गाने हर लोगों के दिलों में जिंदा है। जी, धीरे धीरे एक्चुअली एक नया कल्चर था मेरे लिए। असमीज़ आसाम की संस्कृति से बहुत अलग है। तो छठ क्या है, बचपन में देखा था, आसाम में गुवाहाटी में भी होता है छठ, लेकिन अंदर की जैसे ये सूर्य पूजन है और उपासना किया जाता है, तो ये सब पता नहीं था। ठीक उसी तरह से शीतला मैया के भजन को पचरा कहा जाता है लोक गायन में, और ये सब तमाम एक नया संसार मेरे सामने था और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं बहुत चीज़ों को सिर्फ गाती नहीं, मैं उसको अध्ययन और एडुकेटिव अप्रोच से हमेशा देखती हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार और जो पूर्वांचल है असल में भारतवर्ष का जैसे एक हृदय स्वरूप है और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मैं उस कल्चर को गाती हूँ। पूर्वी गायन भी उसमें से एक है। हालांकि पूर्वी को मैंने चैलेंज की तरह लिया था जब मुझे कहा गया था कि ये मर्दों की गायन है, छपरैया पूर्वी खासकर, और ये मर्दों की गायन है, कभी औरत ने रिकॉर्ड नहीं किया है। मीन्स पूर्वी का भी अलग अलग प्रकार है और लेकिन छपरैया पूर्वी एकदम ऊंचे सुर से गाया जाता है। तो जब धनंजय मिश्रा जी, प्रयात धनंजय मिश्रा जी ने बोला कि एक हम लोग आज नया प्रयोग करने जा रहे हैं, हम लोग देखेंगे आपको, और मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि कुछ चैलेंज है सामने। तो फिर ये सब जो आलाप है बहुत ऊंचे सुर में, और फिर पहला था वो देवरा तुड़ी किल्ली बोल के एक गीत आया था और मुझे पता लगा कि ये एक पूर्वी है, लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि ये भी एक बाजार नुमा ही पूर्वी था।
और मुझे फिर अलग जब एक मैं यात्रा, जैसे आज मैं जो पूर्वी गाई सिया लेके जा हो पिया, और फिर पता लगा कि महेंद्र मिश्र है, कवि महेंद्र मिश्र है, और भिखारी ठाकुर है, ये पूर्वी के रचक है महेंद्र मिश्र। तो धीरे 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 समझ लेने लगी, सीखने लगी। एक गाना जो कि सबका पसंदीदा गाना है कि छुट्टी लेके जल्दी घरे आएंगे बलम जी, कहेंगे दो शब्द दर्शकों के लिए सुना दीजिए। जी जी हाँ। जाएम नौकरी पा भी ऐसे ना, जाएम नौकरी पा भी ऐसे ना, कहिए बलम जी घरे छुट्टी लेके औरी कुछ दिन रहिए बलम जी, घरे छुट्टी लेके औरी कुछ दिन रहिए बलम जी। कल्पना पटवारी का गाया हुआ कोई भी ऐसा गाना नहीं है जिसको आप सुने ना हो और वो गाना मार्केट में हिट ना हुआ हो, भले ही मन के संवरिया गाना हो या अन्य कोई भी गाने हो। बाकी व्यक्तिगत मेरा पसंदीदा गाना है मन के संवरिया बन गईला तू, और हम चाहेंगे ये गाना मेरे लिए मेरे प्लेटफॉर्म पे सुना दीजिए। जी जी बहुत खूबसूरत गीत, मुझे बहुत पसंद है। और इसमें ऐसा तो लोग जब जनता जब सुनती है तो उनको अच्छा लगा या बुरा लगा होता है, लेकिन जो आर्टिस्ट है उनको समझ में आएगा। इसमें टेक्निकली छोटे छोटे इतनी सारे हरकत और मुर्कियाँ हैं, और लेकिन फिल्म में गाया गया तो बहुत आप थ्रो भी नहीं कर सकते थे वोकल को, तो बहुत सोच समझ के गाया गया था। मन के संवरिया बन गईला तू, चुपके से का कैला तू, नस नस में तू गईला समा, नस नस में तू गईला समा, डाल दिला परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में।